हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम मध्य प्रदेश की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत दिन पहले से ही बताया था कि मैं मध्य प्रदेश की क्लास स्टार्ट करूँगी और उसमें हम बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। मध्य प्रदेश की कोई भी टॉपिक हो मध्य प्रदेश का बाहर नहीं जाएगा। और इस प्रकार से हम मेरे चैनल पे 3 सीरीज़ चलेगी, एक मध्य प्रदेश की, एक MPPSC क्रैश कोर्स और एक मेंस का। बाकी करंट वगैरह का जो साइड में चलता है वो हमारा चलता रहेगा, ये सीरीज़ चलती जाएंगी। आज हम जो हमारा पहला सीरीज़ मध्य प्रदेश का रहेगा उसमें हम मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ेंगे। ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। जो भी फैक्ट बता रही हूँ, बहुत सारे फैक्ट, क्योंकि ये सामान्य परिचय है तो मोस्टली लोगों को इसके जो तथ्य हैं वो पता होते हैं। बाकी जो नहीं पता होंगे वो अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलेगा, उसको जुड़ जाइएगा। वहाँ से आपको इसकी वीडियो की लिंक और इम्पोर्टेंट PDF मिलती रहेगी। तो मध्य प्रदेश के एक परिचय में पढ़ते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह हमारे भारत के मध्य में है, इसलिए हम इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका नामकरण किया। मध्य प्रदेश के उपनाम क्या है? मतलब मध्य प्रदेश को हम मध्य प्रदेश के अलावा और क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो भारत है, भारत के कहाँ पे है? बिल्कुल बीच में है। बीच में हमारा हृदय होता है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश कहते हैं। नदियों का मायका, सबसे ज़्यादा नदियाँ होने के कारण इसको नदियों का मायका बोलते हैं। सोयाबीन राज्य, सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसको सोयाबीन का कटोरा, सोयाबीन बोलते हैं। कोहिनूर प्रदेश बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हीरा पाया जाता है। लघु भारत बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत जनजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत का मतलब जो मूल रूप होता है वो यहीं पाया जाता है। सेंट्रल प्रोविंसेस, पहले जब आज़ादी से पहले इसको सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार नाम से ही जाना जाता था। तो ये मध्य प्रदेश के उपनाम है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और कब बनी थी? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। अब हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने, आप अगर मेरे प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रीलिम्स के बहुत शानदार नोट्स तैयार हो रहे हैं और जैसा कि मैंने MC सीरीज़ में कराया था वो सभी टॉपिक आपको मिलेंगे। आप हार्ड कॉपी में बुक कर सकते हैं और जहाँ भी आप भारत में रहते होंगे वो मिल जाएंगे। तो प्री और मेंस क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में रहेगा। जैसे कि मैंने मेंस की सीरीज अभी स्टार्ट की है, आज मैंने वीडियो में डाला है, वैसे कि वैसे जो क्वेश्चन है वही के वही आपको नोट्स में मिलेंगे, तो आप उसको बुक कर सकते हैं। साथ में आपको एक ग्रुप भी दिया जाता है ताकि आप आगे करंट का कोई क्वेश्चन बनता है तो उससे कोई अपडेट होते रहे। देखिए, आप जैसे देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 3 ये उत्तरी अक्षांश तक होता है। मतलब कैसा होता है? अगर हम, ये हमारा है तो ये 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पे क्या हो गया? ये 26 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये वाला जो हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा कितना है? 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 3 तक। अभी इसका अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर क्या है? पूर्वी देशांतर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 74 डिग्री 5 9, फिर ये 75 डिग्री, फिर 76, 77, 78, 79, 80, 81 और जो लास्ट में चला जाता है 82। तो ये 82 है। तो ये 74 से स्टार्ट होके कहाँ पे चला गया? 82 पे चला गया। तो इस प्रकार से ये पूर्वी देशांतर होता है। उत्तरी अक्षांश में भी क्या होता है? 21, 22, 23, 24, 25 और ये लास्ट में क्या जाता है हमारा? 26। तो इस प्रकार से 21 से 26 ये अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में कितना है? 74 से लास्ट में कितना जाता है? 82 डिग्री 6। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। क्या? 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 3 तक। और पूर्वी देशांतर में कितना है? 74.59 से 82.66। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के सीमांत जिले कौन से हैं? मतलब जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं। उत्तरी सीमा बनाता है मुरैना, पूर्वी सीमा बनाता है सिंगरौली, दक्षिणी सीमा बनाता है बुरहानपुर और पश्चिमी सीमा बनाता है अलीराजपुर। अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होकर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में अगर अंतर देखा जाए तो कितने मिनट का अंतर रहता है? समय में 34 मिनट का अंतर रहता है।
भारत की जो मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री, वो एकमात्र ज़िले से गुजरती है। 82.5 डिग्री किस ज़िले से होकर गुजरती है? सिंगरौली से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है? मतलब एक ढाल होता है, किसी का उत्तरी होता है, किसी का दक्षिणी होता है। मध्य प्रदेश का जो ढाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ढाल उत्तरमुखी है। ध्यान रखिएगा, ध्यान में बिठा लीजिएगा कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इस बार जलवायु से बहुत अलग क्वेश्चन आ गए थे, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूज हो गए थे, तो हर छोटा छोटा क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना है। हम मध्य प्रदेश पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, कोई क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो मध्य प्रदेश का ढाल कैसा है? मध्य प्रदेश का ढाल उत्तरमुखी है और यह पूरी तरह से भू आवेष्टित है। भू आवेष्टित मतलब क्या होता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो अगर हम चारों तरफ से देखें तो इसके कहीं पे भी कोई समुद्री सीमा नहीं है। जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, इनमें क्या है कि समुद्री सीमा है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश को अगर देखें तो चारों तरफ से राज्य ही लगे हैं, कहीं से कोई समुद्री सीमा नहीं है, इसलिए इसको भू आवेष्टित प्रदेश भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है, सबसे पहला राजस्थान का है। और अगर बोले कि मध्य प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो पूरे भारत का 9.38% जो क्षेत्रफल है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। तो भारत का कितना है? 9.38%। छत्तीसगढ़ का वो भाग जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ कितना है? तो छत्तीसगढ़ का 1,35,913 वर्ग किलोमीटर का जो भाग है वो अलग हुआ था। मतलब अगर पहले होता तो ये पहले नंबर 1 पे राज्य होता क्षेत्रफल में। छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो 1,35,913 वर्ग किलोमीटर अलग चला गया। मतलब कितना भाग अलग हुआ? आपसे पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ का जब विभाजन जब हुआ मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तो कितना भाग चला गया? तो 1,35,913 वर्ग किलोमीटर गया। आपसे कहें कितना प्रतिशत गया? तो 30.47% गया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको याद रख लीजिएगा। पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ है। मंगलनाथ कहाँ पे है? उज्जैन में है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु का, पृथ्वी का पूरे होल पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन के मंगलनाथ में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अखंड भारत का, अखंड भारत का मतलब है जब हमारे भारत का कोई विभाजन नहीं हुआ था, जब पूरा का पूरा भारत एक था, पाकिस्तान भी इसमें ही था, भूटान भी यह इसी में ही था, है ना। तो जब ये एक पूरा का पूरा अखंड भारत था तो उसका केंद्र बिंदु था बैतूल का वर्षाली। याद रखिएगा, अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा था? बैतूल का वर्षाली। आपसे पूछे अविभक्त भारत का कौन सा केंद्र बिंदु? अविभक्त मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं गया था, तब तक करौंदी कटनी। याद रखिएगा, ये हमारे मध्य प्रदेश का है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन में है। अविभक्त भारत का किस में है? अविभक्त भारत का कटनी में है, कटनी के करौंदी में। और अगर वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु पूछे तो हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु। आपसे पूछे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर में। भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है? विदिशा में। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पे है? सागर में है। अब हम कुछ भारत की स्थिति देखते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है। पहला किसका है? राजस्थान का। जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां। पहला किसका है? उत्तर प्रदेश का। साक्षरता के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 28वां है। और अगर ये 28वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, और अगर राज्यों में देखा जाए तो राज्यों में 21वां स्थान है। अगर राज्यों मतलब अगर केंद्र शासित प्रदेश हटा दिया जाए। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात केंद्र और राज्यों में मिला के लिंगानुपात भारत में लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का स्थान 20वां है। और अगर राज्यों में देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश हटा दें तो 18वां है। मध्य प्रदेश एसटी जनसंख्या में प्रथम है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 12। छत्तीसगढ़ के कितने जिले लगे हैं? 7। छत्तीसगढ़ के कितने लगे हैं? 7। महाराष्ट्र के कितने लगे हैं? 8। गुजरात के कितने लगे हैं? 2। राजस्थान के कितने लगे हैं? 9। अब पूछें कि अगर जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो 24 स्तूप की आकृति के अंदर एक वृत्त है जिसमें धान और गेहूं की बालियां लगी हुई हैं। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है और ये ब्रेडरी जनजाति का है। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ अगर मुझसे गलती से बोल जाता है या लिखने में मैं कोई गलती कर देती हूँ तो मैं एक बार चेक करके उसको कमेंट बॉक्स में सही करवा दिया करूँगी। आप उसको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक कर लिया कीजिए।
राजकीय पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी दूधराज है। और मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगी इसी सीरीज़ की, जैसे हमारा एमपी का आज फर्स्ट भाग है, तो जब भी हम दूसरा बनाएंगे ना, तो वो वहाँ पे मैं आप बोल दिया करूँगी कि आप वो सही कर लीजिएगा। राजकीय पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी दूधराज है। इसका नाम, इसको साइंटिस्ट ने इसको क्या बोलते हैं? पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलते हैं, और शाही बुलबुल भी बोला जाता है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। राजकीय मछली कौन है? महासीर है। राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली। राजकीय नाट्य क्या है? राजकीय नाट्य माछ है, और इसको मालवा का लोक नाट्य भी बोलते हैं। राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल मलखम्ब है। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। राजकीय नृत्य क्या है? राई है, और राई बुंदेलखंड का नृत्य है। विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है? 230 हैं, और एक एंग्लो इंडियन की है, जिसमें एससी के लिए 35 है और 47 सीट एसटी के लिए है। लोकसभा में सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? 29 हैं, जिसमें एससी के लिए 4, मतलब अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 4 है, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब कास्ट जिसमें 6 है। तो एससी 4 है और एसटी 6 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। प्रदेश में एससी एसटी के लिए आरक्षित कुल विधानसभा सीट 35 और 47 को हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 82 आ जाएगा। संभाग कितने हैं? 10, और 52 जिले और 53वां जिला प्रस्तावित है। कौन सा है वो? नागदा। तहसीलें कितनी है बाकी और प्रस्तावित हैं? वैसे 352 है, और भी प्रस्तावित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार शहर कितने हैं? 476, जो अब बढ़ गए हैं, लेकिन ये जनगणना 2011 के अनुसार है। और कुल गाँव 54,903, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, कुछ विशिष्ट राजधानियां हैं मध्य प्रदेश की। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? पचमढ़ी। व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? इंदौर। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपने बोला है सब लोगों ने कमेंट्स में कि आप वीडियो बनाइए, शेयर हम लोग करेंगे, व्यूज़ आप लोग बढ़ाएंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो ये वीडियो और अच्छे से मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो आप लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? पचमढ़ी। व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? इंदौर। खेल राजधानी कौन है? इंदौर है। और कोयला राजधानी कौन सी है? सिंगरौली है। संस्कार राजधानी कौन सी है? संस्कार राजधानी कौन सी है? जबलपुर है। ऊर्जा राजधानी कौन सी है? बैडन है। मैग्नीज राजधानी कौन सी है? बालाघाट। संगीत राजधानी कौन सी है? मैयर। और एक और होता है संस्कृति राजधानी, वो उज्जैन है। वो भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, इसके नोट्स खुद भी बनाते जाइए मेरे वीडियो से। तो ग्रीष्मकालीन पचमढ़ी, व्यावसायिक इंदौर, खेल राजधानी इंदौर, कोयला राजधानी सिंगरौली, संस्कार राजधानी जबलपुर, ऊर्जा राजधानी बैडन सिंगरौली, मैग्नीज राजधानी बालाघाट, संगीत राजधानी मैयर। अब इसमें से और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश से लगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश से लगा क्षेत्रफल में, अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, तो राजस्थान ही होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश से लगा जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, तो वो है उत्तर प्रदेश। भोपाल से लगा सबसे दूरस्थतम जिला, इसका 800-900 किलोमीटर 800-900 किलोमीटर है। सिंगरौली में मेरा एक स्टूडेंट है, वो भी रहता है, तो सिंगरौली बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 1.5 दिन का समय इसमें चला जाता है जाने में। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ये नीमच है। मध्य प्रदेश के अंतःवर्तीय जिले कितने हैं? 18 हैं। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की कितनी विश्व धरोहर शामिल है? 3 है। कौन कौन सी है? एक तो खजुराहो है, उसको 1986 में शामिल किया गया। देन सांची है, इसको 1989 में शामिल किया गया। फिर भीम बैठका है, इसको 2003 में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 3 है। तो इस प्रकार, और मांडू भी है, मांडू भी प्रस्तावित है। देखिए, ये कुछ मैप के थ्रू हम देखते हैं। भिंड, यहाँ पे भिंड पड़ता है, भिंड सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। निमाड़ी क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। डिंडोरी जो है, डिंडोरी का जनघनत्व सबसे कम है। और आपसे पूछे जनघनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो भोपाल का है। सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का है, और सर्वाधिक कम किसका है? भिंड का है। इसके बाद छिंदवाड़ा जो है वो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा है, और निमाड़ी सबसे ज़्यादा छोटा है। अलीराजपुर की साक्षरता दर न्यूनतम है, वो यहीं पे एक जबलपुर पड़ता है, उसकी साक्षरता दर ज़्यादा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मध्य प्रदेश से संबंधित। मध्य प्रदेश का एक बेसिक परिचय मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन रहेगा। एमपी जीके की ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप ये पूरा एमपी जीके पढ़ लेंगे तो आपका प्री हो, मेंस हो, एमपी पुलिस हो, एमपी पटवारी हो, आपका कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।